बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद पिता का कि प्रभु ने एक बार फिर आपके समक्ष बैठकर कुछ बातें करने का मौका दिया। धन्यवाद देते हैं कि पिता ने मौका दिया कि आपके साथ बैठकर हम कुछ समय उसके वचन को शेयर कर सके। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करे और आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु की सारी आशीषों और बरकतों और सहायता का जो प्रभु ने हमें दी है, उन सब के लिए हम प्रभु परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रभु की ओर से हमारे जीवन में सारी आशीष है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। दोस्तों, आज जो वचन हमने लिया है वो भजन संहिता में हमें मिलता है। भजन संहिता 119 के 161 में इस प्रकार से लिखा है। आप मेरे साथ अपनी बाइबल को निकाल सकते हैं और पुराने नियम में हमें मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक, उसमें 119 के 161 में हम इस प्रकार से देखते हैं, जिसमें लिखा है, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचन का भय मानता है। हाकिम लोग मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचन का भय मानता है। भजनकार इस बात को कहता है इस वचन में कि हाकिम व्यर्थ ही मेरे पीछे पड़े हैं। आज हाकिम हमारे पीछे पड़े हैं, व्यर्थ ही मेरे पीछे हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरा विरोध करते हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, मेरा विरोध करते हैं। जहाँ मैं काम करता हूँ, जो मैं जॉब करता हूँ, जो मैं नौकरी करता हूँ, वहाँ जिस किसी के भी साथ रहकर हम काम करते हैं, वो व्यक्ति, वो अधिकारी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे उनका कोई भी डर नहीं है। मैं उससे डरता नहीं हूँ। क्यों नहीं डरता? क्योंकि मेरा हृदय तेरे वचन का डर मानता है। जब हम प्रभु के वचन का भय मानते हैं, उसके वचन का डर हमारे हृदय में बसा है, तो हमें कभी भी किसी भी हाकिम से, किसी बड़े अधिकारी से, किसी भी मनुष्य से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु का डर है, हमें प्रभु का भय है। जब आप और हम प्रभु का भय मानेंगे, जब हमारे दिल में प्रभु का भय होगा, तो दुनिया का कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर हो, कोई भी बड़ा अधिकारी हो और कोई भी हो, लेकिन हमें उनसे डर नहीं लगेगा, हम उनका डर नहीं मानेंगे। चाहे वो किसी प्रकार से हमें डराने की कोशिश करे, कोई भी अधिकारी है, हाकिम में हमारे पीछे पड़ जाए, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम गलत काम नहीं करते हैं। जो लोग गलत करते हैं वही डरते हैं, क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभाते हैं, अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं करते, इसलिए लोग उनका विरोध करते हैं और वो नियमों को तोड़ते हैं और उनका पालन नहीं करते, इसलिए उन्हें डरना पड़ता है। लेकिन मैं और आप हाकिम से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे मन में उनका नहीं, बल्कि अपने पिता परमेश्वर यहोवा का डर हमारे हृदय में, इसलिए हम उनसे नहीं डरेंगे। हम देखते हैं कि जब हम क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि जब हम और आप परमेश्वर का डर मानेंगे, तो हम खुद ब खुद उन नियमों का पालन करेंगे जो हमें दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, चाहे घर के नियम हो, चाहे बाहर के नियम हो, चाहे ड्यूटी की जिम्मेदारियां हो। कुछ कायदे और कानून हर जगह होते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, तो हम उन नियमों का स्वयं ही पालन करेंगे। तो हमें दुनिया में किसी भी व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर का डर है कि हमें जो काम मिले हैं, हमें उन्हें अपना सही तरीके से पूरा करना है। जब हम व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो फिर हमें डर किस बात का? हमें जो कायदे, जो कानून, जो नियम, हमें आज्ञाएं मिली हुई हैं, उस जगह पर या अपने वचन के अनुसार हमें जो आज्ञाएं मिली है, हम उनको पालन करते हैं, तो हमें फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारे कितना भी पीछा पड़े, कितना भी परेशान करे, लेकिन हमें डर नहीं, क्योंकि हमें केवल अपने प्रभु यहोवा परमेश्वर से डरने की जरूरत है, क्योंकि वही है जिससे हमें डरना अवश्य है और उसी के अनुसार हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करना अवश्य है। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, आपको प्रभु आशीष दे।